Hello students, welcome to Navjivan Children Academy online classes. Our YouTube channel is नवजीवन गढ़साना। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम पार्ट थर्ड की वीडियो लेकर आए हैं क्लास 6 से। क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन दो पार्ट्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। चैप्टर का नेम है नोइंग अ नंबर्स, यानी नंबर्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चलिए इसका छोटा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। एस्टिमेशन पे ये वीडियो है। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है एक अंदाज़ा लगाना, यानी कि आपको एक बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, लेकिन आपको उसके करीब करीब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपल सी बात करूं मैं 74, किसकी बात करूं 74। इसको आप 2 से 3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहले आप इसको एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इसे आप 70 लिख सकते हैं, यानी कि 70 के करीब करीब है। ये क्या है? 70 के करीब करीब है। आप कहेंगे सर ये 80 के करीब क्यों नहीं है? ये 80 के करीब भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम नंबर लाइन को समझते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 80 आ गया, ये 70 आ गया। हमें देखना है 71 72 73 74 75 76 77 78 79। हमें देखना है ये 74 किसके क्लोज है। तो आप देखें, एक तो ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा है? ये वाली। तो क्लोज ये कम डिस्टेंस वाली के होगा, इसका मतलब ये 70 के क्लोज है। या सिंपल सा लॉजिक बताऊं, 5 से कम वाले डिजिट 70 की तरफ जाएंगे, 5 से ज़्यादा वाले डिजिट 80 पर जाएंगे। सर अगर 75 की बात करें तो किस तरफ जाएं? अब तो दोनों तरफ ही इक्वल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 75 वाला भी 70 की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सिर्फ 75 से बड़ा ही 80 की तरफ जाएगा, खुद 75 भी 70 की तरफ जाएगा। इसे बोलते हैं हम एस्टिमेशन। दूसरा तरीका, मैं इस 74 को अगर 50 और 100 में एस्टिमेशन देखूं तो ये 50 की तरफ जाएगा। किसकी तरफ? 50 की तरफ। क्यों? क्योंकि 74 से 50 के बीच में 24 अंक आते हैं और 74 से 100 के बीच में 26 अंक आते हैं। क्लियर है? तो वो जो डिफरेंस आ गया 24-26 का, तो ये 50 के नज़दीक पड़ता है। अगर मैं 1 से 100 की बात करूं और हमें 74 को एस्टिमेशन देना है तो ये किसकी तरफ जाएगा? 100 की तरफ, क्योंकि 74 किसके नज़दीक है? 100। इसे बोलते हैं एस्टिमेशन। इसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन 2 से 3 प्रकार का होता है। कहने का मतलब, आप 10 का एस्टिमेशन ले सकते हैं, आप 100 का एस्टिमेशन ले सकते हैं, आप 1 का एस्टिमेशन ले सकते हैं, आप 1000 का एस्टिमेशन ले सकते हैं, 10,000 का एस्टिमेशन ले सकते हैं, 1 लाख का एस्टिमेशन ले सकते हैं। इस तरह ये चलता रहेगा। 1 10 100 1000 10,000, यानी कि इनके नियरेस्ट हम एस्टिमेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें 100 के नियरेस्ट लेना है या 1000 के नियरेस्ट लेना है, वो क्वेश्चन की डिमांड है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 2 3 4 ये क्वेश्चन है, इसका मतलब है 1234 ये एक नंबर है। हो सकता है ये मुझे बोले कि 1000 का एस्टिमेशन लेना है, तो आप देखें 1234 है, ये 1000 के करीब है, तो इसका एस्टिमेशन 1000 हो जाएगा। लेकिन ये हमसे बोले कि 1000 का नहीं 100 का एस्टिमेशन लेना है, तो उस कंडीशन में हम 1234 का नियरेस्ट एस्टिमेशन 1200 लेंगे। क्या लेंगे? 1200, क्योंकि 1234 1200 के करीब है। यही अगर मैं 1276 की बात करूं तो ये 1300 के करीब है, क्योंकि 1200 के बाद 1300 आएगा। 100 का एस्टिमेशन इसे बोलते हैं। 10 का एस्टिमेशन बोलते हैं सिर्फ इस 76 और 34 की बात करेंगे, 12 में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि 2 डिजिट में ही एस्टिमेशन पूछा है।
34 का एस्टिमेशन, जैसे 74 का 74 का 70 हुआ है, 34 का 30 हो जाएगा, यानी कि 1234 में 10 का एस्टिमेशन करेंगे तो ये 1230 हो जाएगा। इसे बोलते हैं एस्टिमेशन। इसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन। और अगर हमें क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपको 10 का, 100 का, 1000 का किसका एस्टिमेशन करना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको इजी लगे उसके अकॉर्डिंग आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल के अकॉर्डिंग इन्हें हमें एस्टिमेट करना है। इसके 4 पार्ट हैं, मैं आपको 2 पार्ट यहां करवा रहा हूं। फर्स्ट है 730 + 998। हमें अपनी श्रद्धानुसार, अपनी इच्छा अनुसार इसका एस्टिमेशन करना है, तो हम यहाँ 100 को लेकर या जो भी हमें सही लग रहा है उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं। जैसे 730 का एस्टिमेशन, टेंस का तो हो ही रखा है, 30 को और कुछ लिख ही नहीं सकते, 730 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 700, क्योंकि ये 700 के क्या है? नज़दीक है ना। और 998 बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, सर ये तो 1000 के ही करीब है, तो 700 + 1000 1700, ये हमारा क्या आ गया? आंसर। हमें इसे सोल्व करना था बाय एस्टिमेशन। सिंपल है। चलिए एक और पार्ट करते हैं, इसका डी पार्ट करके देखते हैं। ये 28,292, कोमा ध्यान रखें 3 डिजिट के बाद, 496, तो क्लियर है। 28 और 21,000 आसपास है, इनमें कोई चेंज नहीं करते हैं। 292 है, 292 है, इसे मैं 300 लिख सकता हूं, करीब करीब मेरा काम आसान हो जाएगा। एस्टिमेशन का यूज, एस्टिमेशन का चैप्टर क्यों आया है? क्योंकि एस्टिमेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण यूज़ है। हम एक एस्टिमेट करके कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। यह कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका है, क्योंकि 0 को जोड़ना घटाना बहुत सिंपल है। 21,000 को 21,000 रखते हैं, 496 को हम 500 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 500 के करीब है। अब इसको माइनस करना सिंपल है, हमें 28,300 में से 21,500 को माइनस करना है। 0 13 - 5 1 कैरी जाएगी इधर, 13 - 5 8, यहाँ 7 रिमेनिंग रहेगा, 7 - 1 6, 2 - 2 0, तो हमारा आंसर आ गया 6,800। हमारा आंसर क्या आ गया? 6,800। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट का ए एंड डी पार्ट। आप जल्दी से मुझे क्वेश्चन फर्स्ट का बी और सी पार्ट जो होमवर्क है वो आप मुझे यहाँ करके बताएंगे, वो आपके लिए होमवर्क है। हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर आप हमें आपके आंसर्स भेजें, सही या गलत, वो हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें किसी भी टाइम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली एक छोटा सा केस हुआ, मेरे मोहल्ले में ही, मेरी सोसाइटी में ही एक बच्चा रहता था जिसने मेरी वीडियो देखी और उसे क्वेश्चन में डाउट हुआ, लेकिन वो झिझक रहा था मेरे पास आने में। तो किसी भी प्रकार की झिझक आप न रखें, आप खुलकर कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। क्लियर है? हालांकि इसका आंसर बुक में 7,000 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टिमेशन है, हमारी मर्जी है हम कोई भी एस्टिमेशन इसमें लगाएं, क्योंकि 6800 के करीब का एस्टिमेशन 7,000 होता है, तो ये भी इसने आंसर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक और आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट में ही हमें दिया हुआ है, ये मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। मेक 10 मोर सच एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स। तो 10 एग्जांपल्स आपको बनाने हैं इसी तरह के, मुझे उम्मीद है आप पक्का ऐसे 10 एग्जांपल्स बनाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको बना के दे देता हूं। एग्जांपल फर्स्ट 8325 - 492।
इसको एस्टिमेशन से हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको बनाकर दे दिया है, बाकी के 9 एग्जाम्पल्स आप मुझे बनाकर भेजें हमारे टेलीग्राम चैनल पर या नीचे कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी एस्टिमेशन पर ही है। हमें क्या बोला है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। अगर आपको क्वेश्चन यहां से समझ नहीं आ रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस पेज की पीडीएफ को हमने प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इन क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव अ रफ एस्टिमेट, एक रफ एस्टिमेट करना है, लेकिन ब्रैकेट में हमें बोला है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसलिए हमें सिर्फ हंड्रेड्स को ही एस्टिमेट करना है। किसको करना है? हंड्रेड्स को ही एस्टिमेट करना है। नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात की है। एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट, उसके बाद भी हमें इसे एस्टिमेट करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। पहले 100 से करना है, फिर जो आंसर आ जाएगा उसे आगे टेंस से भी एस्टिमेट करना है। चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा इसमें क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 439 प्लस, इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं। 334 प्लस 4317, इसको आपको पहले तो नियरेस्ट 100 के एस्टिमेट करना है। तो 439 किसके करीब है? 39 400 के पास होगा या 500 के पास? सर ये तो 400 के पास होगा, लिख देते हैं। 334 सर ये तो 300 के पास है, और इस 4 को यूज़ नहीं करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ इस 317 की बात करते हैं। तो 317 किसके पास है? 300 के पास। ये हो गया नियरेस्ट 100 का एस्टिमेट। ये क्या हो गया? नियरेस्ट 100 का एस्टिमेट। इसको जोड़ते हैं, इसको हम जोड़ते हैं तो 4300 में 300 जोड़े 4600, 4600 प्लस 400 5000, 5000 नियरेस्ट 100 में हमारा आंसर आ जाएगा। आगे इसने बोला है नियरेस्ट टेंस में भी इसको सोल्व करें। नियरेस्ट टेंस में करते हैं। 439 को हम क्या लिख सकते हैं? ये तो था 100 में, अब करते हैं टेंस में। किस में करते हैं? टेंस में। 439 को मैं 440 लिख सकता हूं। 334 को मैं 330 लिख सकता हूं। सर 330 क्यों लिखा है? क्योंकि 34 30 के पास है। और 4317, 4317 को तो छेड़ना ही नहीं है, बात करें 17 तो ये 20 के नज़दीक है, तो 4320। क्लियर है? बस यही ध्यान रखना है, टेंस का मतलब 2 डिजिट होता है, 100 का मतलब 3 डिजिट होता है। ये बेसिक है। चलिए ऐड करते हैं इसको। 43 यहाँ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट पेज पर हम इसको करते हैं। 4320, इसमें हमने 2 और ऐड करने हैं, एक 330, एक 440। ऐड कर देते हैं 0, 4 + 3 7 + 2 9, 4 + 3 7 + 3 10, कैरी 1, 4 + 5 0, 4 + 1 5। तो हमारा आंसर आ गया 5090। ये हो गया नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ, और नियरेस्ट 100 के राउंड ऑफ करना था तो ये था 5000। क्लियर है? बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। पहले हमें नियरेस्ट 100 के करना है, फिर हमें नियरेस्ट टेंस के करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। 1,08,737 माइनस 47,599। अब आपको ये पढ़ना आ जाना चाहिए, 3 डिजिट के बाद कोमा है, फिर 47 है, इसका मतलब 47,599। पहले हम इसे 100 के अकॉर्डिंग करते हैं। नियरेस्ट 100, तो 100 700 की बात करेंगे, किसकी? 700 की या 800 की, क्योंकि 7 की बात चल रही है, या तो 700 आएगा या 800 आएगा। 37 किसके नज़दीक है? 700 के। तो 1,08,700 माइनस 47 ही रहेगा। 596 किसके, 99 किसके नज़दीक है? 600 के। इसको सोल्व कर लेंगे, हम इसको माइनस कर देते हैं। लीजिए,
अब आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे माइनस करते हैं। तो 2 डिजिट वाले कोमा को 2 डिजिट के नीचे रखना है, 3 वाले को 3 के नीचे रखना है। 7 - 6 1, 8 - 7 1, 10 - 4 6। तो ये आ गया 61,100। अभी तो हमने इसको 100 के अकॉर्डिंग किया है, अब करते हैं 10 के अकॉर्डिंग। तो 10 के अकॉर्डिंग 1087, सिर्फ 37 में चेंज करना है। 37 को हम लिख सकते हैं 40। 99 को हम 100 लिखते हैं। 100 लिखने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, 99 को 90 नहीं लिख देना, 99 को 100 लिखते हैं। 100 से एक आगे जुड़ गया तो ये 600 हो जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 61,140। 61,140। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह आपको इनको सोल्व करना है। हालांकि आंसर में ये 99 को 90 कर रखा है इसने। क्वेश्चन के आंसर में बुक के अकॉर्डिंग ये 90 किया हुआ है, लेकिन आपको इसको 100 करना है क्योंकि 99 का नेक्स्ट जो नियरेस्ट है वो 100 ही है। क्लियर है? अगर आपको डाउट लगे तो आप इसको 90 भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। गलत नहीं होगा क्योंकि हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि 99 से 100 करने पर वो 100 में चला जाएगा, वो 10 में नहीं रहेगा, वो 10 में नहीं रहेगा। तो अगर आपके ये डाउट है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस मेथड से कर लेते हैं। लीजिए मैं इसको 590 लिखता हूँ क्योंकि 99 से 100 में करेंगे तो वो इस फेज में चला जाएगा, हम इसे 10 में रखते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 61,130। कोई दिक्कत नहीं है, 100% दोनों ही सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये प्लस माइनस थे, इस बार मल्टीप्लाई आ रहा है और एस्टीमेट हमें यहाँ करना है। थर्ड का ए पार्ट मैं यहाँ सोल्व करवाता हूँ। 4 पार्ट हैं, अगेन मैं 2 पार्ट सोल्व कराऊंगा, बाकी के 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा। फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ए पार्ट 578 इंटू 161। अब ये नहीं बोला कि 100 के अकॉर्डिंग करें या 10 के अकॉर्डिंग करें, तो ये हमारी मर्जी है, हम किसी के भी अकॉर्डिंग इसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आप आंसर के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी इच्छा है, नहीं तो हम इसे ईजिएस्ट वे में करने की कोशिश करते हैं। हम इसे ईजिएस्ट से करने में कोशिश करते हैं। जैसे 578 को मैं 600 लिख सकता हूँ, सबसे सिंपल है क्योंकि ये 600 के सबसे पास है। 161 को मैं 200 लिख सकता हूँ क्योंकि 150 के बाद वाली चीज़ें 200 के पास जाएगी, 150 से पहले यानी 150 से पहले वाली चीज़ें 100 के पास जाएगी। 600 को 200 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, आप करके देख लें। तो ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट, नियरेस्ट एस्टिमेशन। बिल्कुल सिंपल है। एक और पार्ट यहाँ ले लेते हैं। वो पार्ट मैं लेने जा रहा हूँ डी पार्ट, और आप ध्यान रखें डी पार्ट को आप अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में इसको सोल्व कर सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 29 को मैं 30 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 30। तो आप 29 को 30 लिख सकते हैं, ईजीएस्ट वे है। 9,250 को आप क्या लिख सकते हैं? ये आपकी मर्जी है, ये आपकी मर्जी है। हम यहाँ इसको 9,000 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 9,000। तो हमारा आंसर आएगा 2,70,000। 9,000 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 2,70,000। बुक में इस क्वेश्चन का आंसर 3 लाख गिवन है। 3 लाख ये कब होता? जब इसको मैं 10,000 लिखता। इसको 10,000 हम लिख ही नहीं सकते। बुक में बहुत से आंसर गलत है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ,
आपको लगेगा कि सर हो सकता है आपका मेथड गलत हो, बुक तो कभी गलत होती नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बुक में कुछ एक क्वेश्चंस के आंसर रोंग है, तो आप मेथड समझे, आंसर पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। तो 9250 को हम 9000 लिख सकते हैं, 29 को 30 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2,70,000 आएगा। इसी में छोटा सा पार्ट आगे आपको दे रखा है, मेक 4 सच एग्जाम्पल्स, 4 और एग्जाम्पल्स आपको ऐसे बनाने हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें 4 और ऐसे एस्टिमेशन बनाकर भेजें जिनका मल्टीप्लाई हम कर सकें एस्टिमेशन के थ्रू। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आया है। ये क्लास 6 के लिए वीडियो था। क्लास 6 एक्सरसाइज 1.3 को आज हमने यहाँ कंप्लीट किया है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।